अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं सिमिलैरिटीज की। बोथ फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस आर न्यूक्लियर रिएक्शंस। दोनों रिएक्शंस क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट और एनर्जी को। दोनों रिएक्शंस यूज करते हैं एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को, किसके अंदर? एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर। और इस वजह से जो एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस है स्टूडेंट्स, वो इन दोनों रिएक्शंस के अंदर अचीव हो सकता है। बोथ रिएक्शंस आर सूटेबल, क्या करने के लिए? टू मेक न्यूक्लियर बॉम्ब्स। बोथ रिएक्शंस ओबे एनर्जी मास कंजर्वेशन लॉ। इनके अंदर कंजर्वेशन लॉ जो है स्टूडेंट्स, वो भी ओबे होते हैं इजीली। ये है सिमिलैरिटी बिटवीन फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शंस। फर्दर बात करेंगे डिफरेंसेस की। जो हैवी न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट्स, वो स्प्लिट किया जाता है दो इंटरमीडिएट लाइट न्यूक्लियस के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है? दो लाइट न्यूक्लियाइज को आपस में मर्ज किया जाता है, क्या बनाने के लिए? एक हैवी न्यूक्लियाई बनाने के लिए, विद रिलीज ऑफ एनर्जी। इसकी वजह से एनर्जी भी रिलीज होती है। फिजन रिएक्शन में होता है क्या स्टूडेंट्स, कि जो हैवी न्यूक्लियस है वो बम्बार्ड किया जाता है स्लो न्यूट्रॉन के साथ, क्या करने के लिए? फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। फ्यूजन रिएक्शन में क्या रिक्वायर्ड होता है? हाई टेम्परेचर विच इज अबाउट 10 बिलियन डिग्री सेल्सियस टू स्टार्ट फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन जो है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो नॉर्मली एज कंपेयर टू नेचर वो अकर नहीं हो सकते, लेकिन जो फ्यूजन रिएक्शंस है स्टूडेंट्स, वो नेचर में अकर होते हैं, लाइक सन या इंटरस्टेलर स्टार्स। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो यूरेनियम होता है वो एक प्राइमरी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्या प्रोसेस करने के लिए? जो पावर ऑफ प्लांट है स्टूडेंट्स, उसको बढ़ाने के लिए फ्यूजन रिएक्शन के अंदर यूरेनियम को इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूजन में क्या होता है? जो आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, सच एज ड्यूट्रियम या ट्रिटियम, ये प्राइमरी फ्यूल्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं फ्यूजन रिएक्शन के अंदर या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के अंदर, ताकि फ्यूजन रिएक्शन को अचीव किया जा सके। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो एनर्जी रिलीज होती है पर न्यूक्लियन, वो कम होती है फ्यूजन रिएक्शन से, लेकिन जो एनर्जी रिलीज होती है पर न्यूक्लियन फ्यूजन के अंदर, वो ग्रेटर होती है फ्यूजन रिएक्शन से। फ्यूजन चेन टेक प्लेस इन एटॉमिक बॉम्ब। जो एटम बॉम्ब होता है स्टूडेंट्स, जब वो बम्बार्ड होता है, ब्लास्ट होता है, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है? फ्यूजन चेन रिएक्शन, जो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जाता है और अपने सामने आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देता है। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब है स्टूडेंट्स, उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन को क्या किया जा सकता है? अचीव किया जा सकता है। फ्यूजन रिएक्शन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हम लोग इजीली फ्यूजन रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, और इनकी वजह से जो चेन्स है स्टूडेंट्स, वो भी रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो सकती हैं। और इसका जो फ्यूल है स्टूडेंट्स, वो ना ही इजीली अवेलेबल होता है, और इसके साथ साथ बहुत कॉस्टली पड़ता है। एज कम्पेयर टू दिस, अगर इसके डिफरेंस की बात करें फ्यूजन रिएक्शन के साथ, तो फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि फ्यूजन रिएक्शन को इजीली कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसके अंदर चेन्स नहीं होती, और इसका जो फ्यूल है स्टूडेंट्स, वो इजीली अवेलेबल भी है और चीप भी है। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शंस। थैंक यू।